वीवर्स, आज मेरी एनिवर्सरी है और मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। और हस्बैंड को बुलाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ और क्या करना चाह रही हूँ, आप सब इस व्लॉग को एंड तक देखें। और चौधरी साहब, आपके लिए एक मैसेज है कि आप आजो 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 आजो, सब बातें भुला के। अगर आप नहीं आते तो इसका फिर ये मतलब है कि जो लोग सोच रहे हैं या फिर कह रहे हैं या फिर मैं जिस भी समझ लो शक में मुतला हूँ या जो भी हूँ, वो सब फिर यकीन में बदल जाएगा। इसको धमकी धमकी ना समझना। ये मेरा प्यार है कि मैं आपका वेट करूँगी और मैं आपका वेट कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप आके ये जो खुशी का दिन है मेरे साथ एंजॉय करें। और आगे मैं देखती हूँ कि आप क्या करते हो, आते हो या फिर नहीं आते। तो व्यूवर्स, मुझे उसका वेट है। और आप भी वेट करें और व्लॉग को एंड तक देखें, तो देखते हैं कि आज क्या होता है। प्यासी निगाहों में तेरा इंतजार है, आजा मोरे बालमा, जिया बेकरार है, इंतजार है, इंतजार है। व्यूवर्स, आप सब सोच रहे होंगे कि आज पे पार्टी को क्या हो गया है? मतलब आज क्या हो गया? आजकल जो ना हुआ ही रहता है कि गाने से स्टार्ट करिए। तो दरअसल मैं कर रही हूँ इंतज़ार अपनी जान का, जाने तमन्ना जाने बहार, जो कि है मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, चौधरी साहब मेरे सर का सरताज। तो जनाब चौधरी साहब, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है, कोई भी किसी भी किस्म की, तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी के मेरे जीवन साथी हो। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि जो ज़िंदगी थोड़ी बहुत बची कुची है, तो वो दुख में, दर्दों में, लड़ाइयों में, झगड़ों में ऐसे गुजर जाए। लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि माफ़ी मांगती, ये करती, वो करती। आप तो मुझे जानते हो कि मैं कैसी हूँ। आपसे ज़्यादा तो मुझे कोई जान नहीं सकता। तो बात ये है कि आपको पता है कि आज मेरी एनिवर्सरी है। अभी रात का टाइम हो रहा है, अभी रात के 2 बज रहे हैं और आज 2 दिसंबर शुरू हो गया है। दिसंबर की 2 तारीख को मेरी एनिवर्सरी होती है। आज के दिन चौधरी साहब मेरी ज़िंदगी में आए थे और आज के दिन मेरी ज़िंदगी में आके इन्होंने मेरी ज़िंदगी को 4 चांद लगा दिए थे। और इनकी ज़िंदगी को मेरे ख्याल में मैंने 3 चांद लगा दिए। अक्सर हम बोलते हैं ना, 4 चांद लगा दिए। तो मैं चोई साहब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आप नाराज़ हैं, ठीक है, लेकिन आपके साथ मेरी अपनी कोई नाराज़गी नहीं है। आप लोगों की वजह से नाराज़ हो, तो बेहतर है कि हर चीज़ों को भुला के आप आ जाओ, आके मेरे साथ एनिवर्सरी मना लो। उसके बाद फिर भले चले जाना। उसके बाद बेशक फिर चले जाना। तो आज मैं इस व्लॉग में चौधरी साहब को क्या क्या कहने वाली हूँ, आप सब सुनना चाहते हैं तो इस व्लॉग को एंड तक देखें। और व्लॉग को करती हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वैसे मैं कहती होती हूँ माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। तो अब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। ये व्लॉग बेबो की रोशनी पे जाएगा, क्योंकि बेबो की रोशनी जो है उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। उस चैनल से भी, उस चैनल के साथ जितने भी मेरे साथ आज तक लोग जुड़े हैं, जो जो मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं, मेरी गुफ्तगू को पसंद करते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं चौधरी साहब को पसंद करते हैं, जो कि आज के दिन को मिस कर रहे हैं कि अंकल कहाँ हैं, आप एनिवर्सरी मनाएंगी और हम देखेंगे। क्योंकि मैंने जो लास्ट एनिवर्सरी मनाई थी लोगों को बहुत पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा। उसको देख के तो कुछ मेरी बहनों ने कहा था कि हम तो ऐसे ही मनाएंगी। अपने हस्बैंड को अगली पकड़ पकड़ के कान से पकड़ती थी, कहती थी चल ये देखो बेबो ने कैसे मनाई है, हमें भी ऐसे करके दो। तो मैंने सबको ये मैसेज दिया था कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि जैसे बेबो ने मनाएंगे आप वैसे ही मनाओ। जितनी आपके हस्बैंड की और आप लोगों की हैसियत है उसके मुताबिक बनाओ। यानी अपनी, वो क्या कहते हैं, जितनी चादर समेट सकते हो उतनी फैलाओ, उससे ज़्यादा नहीं। तो जितनी अपनी गुंजाइश है आपकी, आप उसी के मुताबिक करो। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं
और इंसान को जो है खुशियाँ एंजॉय करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप सबको भी एक अच्छा मैसेज दे रही हूँ, और अपने हस्बैंड को तो मैं बुला रही हूँ, तो अब मैं कौन सा गाना गाऊँ अब मैं कौन सा गाना गाऊँ। और आज के दिन में तो मैं उनको कोई धमकी भी नहीं दे सकती कि उन्होंने आना भी हो तो कहीं ऐसा ना हो कि ना आए। तो चलिए साहब, मैं खुश हूँ। अम्मी भी आज लाहौर चली गई है, ज़ीम भी लाहौर चला गया है, मैं और असद हैं बाकी अभी घर पे, क्योंकि शादियां हैं लाहौर में। हमने भी जाना था और हम नहीं गए, और मैं नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मैं एनिवर्सरी के बाद ही जाऊंगी, कि ताकि चौधरी साहब को कोई बहाना ना मिल जाए कि हाँ मैंने तो एनिवर्सरी मनाने आना था, आप यहाँ नहीं थी, आप लाहौर चली गई थी, ये हो गया तो वो हो गया था मतलब कोई भी पहले ही ऑलरेडी बहाना चल रहा है। तो मैं नहीं गई, मैं उनका वेट कर रही हूँ। और अभी मैं अपने नए घर में, और थोड़ी देर पहले ही मैं इधर आई हूँ, और अभी तो रात का टाइम है, अभी मैं पहुंची हूँ। तो यहाँ पर मैं उनका वेट कर रही हूँ, और इस घर में मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप यहाँ पे आएँ। उसके बाद मैंने तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं व्यूवर्स किया, लेकिन मैंने अपना एक ड्रेस बनाया था एनिवर्सरी के, जो मैं पहनूंगी। चौधरी साहब आएंगे तो मैं वो ड्रेस पहनूंगी, उनके साथ में अपनी एनिवर्सरी मनाऊंगी। ये मैं उन्हीं को ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप आएँ, और आएँ तो हम दोनों जो है मिल के एनिवर्सरी मनाएँ, सब बातों को भूल जाएं। तो अगर आप ना आए तो तो मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी, व्यूवर्स मुझे क्या कहेंगे, जो लोग मुझसे जेलस होते हैं चौधरी साहब, वो मुझे क्या कहेंगे। अगर तो आप आ जाएंगे तो ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि वाकई ही आप मुझसे प्यार करते हो। अगर आप नहीं आए तो फिर इसका मतलब मैं यही समझूंगी कि आज तक आपने जितनी भी बातें की, जितने भी वादे किए, जितना कुछ भी ज़िंदगी में मुझे बोला, क्या फिर वो झूठ था। और आपने मुझे कहा था कि आप जहाँ भी होंगी मैं एनिवर्सरी आपके साथ मनाऊंगा, राज़ी हो या नाराज़ हो, आप लाहौर में हो, कराची में हो, पाकिस्तान के किस भी कोने, जहाँ कहीं भी हो। तो अगर आप नहीं आते तो इसका मतलब फिर जो मैं सोच रही हूँ, जो कि अभी तक मैं अपनी ज़ुबान पर लेके नहीं आई, तो फिर आप मुझे मजबूर कर दोगे वो सब लाने के लिए। ये धमकी ना समझना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यानी धमकी ना समझना, ये मैं आपको बातें बता रही हूँ कि अगर आप मतलब समझो बात को, कि अगर आप नहीं आए तो फिर इसका यही मतलब है कि आप डी एंड करना चाहते हो, इससे आगे आप मेरे साथ नहीं चलना चाहते। मतलब फिर जो धमकियां शमकियां आप मुझे दे रहे थे, जो बातें आप कर रहे थे, वो सब फिर मैं यही समझूंगी कि वाकई ही आप लोगों की बातों में आ गए हो। शायद पहले मैंने भी गुस्से में बोला होगा कि आप लोगों की बातों में आ गए हो, या आपने भी मुझे गुस्से में बोला होगा कि अगर आप कोई ऐसा कदम उठाओगी तो मैं ये काम करूँगा। मैं अब वो बात जो आपने बोली थी, मैं अपने मुंह में वो बात नहीं लाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं लाना चाहती, कि आज वो दिन है, वो डेट है, वो रात है जब मैं आपके साथ आपके ज़िंदगी में आई थी, और आप मेरे हम सफ़र ज़िंदगी भर के बने थे। और अगर आप मुझे इस तरह रास्ते में छोड़ के जाते हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिस सोशल मीडिया की वजह से अगर आप कहते हो ने उसके साथ लड़ाई की, इसके साथ लड़ाई की, तो ऐसे ही उन लोगों ने मेरे साथ भी की थी, तो मैंने भी उनके साथ की। आपकी मेरी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। एक होता है मियाँ बीवी का कि भाई बीवी ने कोई गलती की या मियाँ ने कोई गलती की, उस वजह से लड़ाई स्टार्ट हुई, फिर तो अपनी होती है। या मैंने आपके घर से कुछ चीज़ उठा दी हो, ख़राब कर दी हो, कुछ गुआ दिया हो, आपकी इज्जत में कोई फ़र्क आया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कहते हो कि गालियों की वजह से आया है, तो ऐसी बात नहीं है। गालियाँ लोग वो क्या कहते हैं, शादी की सिठनियाँ और लड़ाई के ताने मेने, वो ऐसे ही होता है। अगर आपको किसी ने बोला है या कहा है तो उससे कह दें कि लड़ाई अगर किसी के साथ हो रही है तो जाहिर बात है, अगर आपको कुछ पेट मारेगा तो आप भी आगे से उसको लात ज़रूर मारोगे, ऐसे ही होता है। तो मुझे कुछ लोगों ने गालियाँ दी थी, मैंने उनको गालियाँ दी थी। और अगर आप कहते होगे, अगर आप आ गए तो फिर मैं आपकी सब बातें मानूंगी। जो भी आपकी ज़िद थी, जो भी आपकी शर्त थी, वो भी बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। या फिर हो सकता है कि आप आओ तो मैं सब कुछ बुला दूँ,
और आपसे मैं माजरत कर रही हूँ कि आपको मैंने जो जो भी बोला है, मैं तो किसी के साथ अगर कोई ऊंच नीच कर दूँ तो मैं लोगों से माजरत कर देती हूँ। आप मेरे दिल से वाकिफ़ हो कि मेरा दिल कैसा है, तो आप तो फिर मेरे मजाजी खुदा हो। तो आपसे भी मैं माजरत करती हूँ, अगर किसी बात से आपका दिल दुखा है तो आप सारी बातों को भुलाओ और आओ और आके अपनी और मेरी खुशी, दोनों की खुशी में शामिल हो जाओ, ठीक है। और आज रात के अभी 2 बज रहे हैं और आज 2 तारीख है, ठीक है। और इस टाइम जो है मैं इस व्लॉग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अभी तो मैं उसी हालत में जैसे भी टेंशन में थी, गम में थी, दुख में थी। बल्कि मुझे 2-3 कमेंट्स भी आए थे कि बेबो आंटी आप कपड़े कब चेंज करोगी, तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कपड़े चेंज करूं। और अब भी मेरा कोई दिल या मूड नहीं है, लेकिन मैं चौधरी साहब के लिए बिल्कुल कपड़े भी चेंज करूंगी, फ्रेश होके रेडी होके, बिल्कुल रेडी होके बैठूंगी, तैयार होके बैठूंगी, और मैं आपका वेट करूंगी। जुम्मे की नमाज के बाद आप आ जाएं, उससे पहले अगर आ जाएं तो भी ठीक है। अगर आप उससे पहले नहीं आ सकते, जुम्मा पढ़ के आना चाहते हैं, तो ठीक है, 2-3-4 बजे तक आपका वेट करूंगी। अगर आप 4 बजे तक भी नहीं आते तो क्या फिर व्यूवर्स को सेलिब्रेट के लिए करूं, या फिर मैं ना करूं, या फिर मैं क्या करूं। ये व्लॉग मेरा आ जाएगा, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या कुछ रेंज कर रखा है आज के दिन के लिए, तो वो आप सब के साथ मैं शेयर करूंगी। और चौधरी साहब का मैं वेट करूंगी बिल्कुल रेडी होके, 3-4 बजे तक बिल्कुल मैं रेडी होके बैठ जाऊंगी। इसलिए कि अगर वो अचानक, क्योंकि उनको बहुत शौक है सरप्राइज़ देने का, और वो बहुत सरप्राइज़ देते रहते हैं। पहले भी उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत बार सरप्राइज़ दिए हैं, मेरी एनिवर्सरी को लेके, मेरी बर्थडे को लेके, कोई भी इवेंट जैसे कि आता है तो वो बहुत सरप्राइज़ देते हैं मुझे, ठीक है। अब भी अगर वो आ जाते हैं, मुझे सरप्राइज़ देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक एनिवर्सरी थी, मैं दुबई में थी, मुझे नहीं पता था कि चोई साहब आ रहे हैं। मुझे लारा लगाते रहे, कहता हाँ आऊँगा आऊँगा आऊँगा। एंड टाइम पे आके 2 दिन पहले कहता कि मैं नहीं आ सकता, मैं तो नहीं आ सकता, मेरी टिकट नहीं हुई, मेरा वीज़ा नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, मैं तो लेट हो गया। इतनी नाराज़ हुई, इतनी नाराज़ हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते तो एक दिन पहले, दो दो को थी, मैं यकम को आ जाऊंगी। तो कहते ठीक है। उससे पहले मुझे कहते रहे तुम ना कलर करवा लो, कटिंग करवा लो, फेशियल करवा लो, मेहंदी लो, सब कुछ मैंने कर लिया। मैंने कहा आप आ रहे हो, आप आ रहे हो। एंड टाइम पे आके कहता मैं नहीं आ रहा। यार मैं, मुझे बहुत गुस्सा था, मैंने कहा नहीं आ रहा। तो मैं रूम में सोई हुई थी, तो जनाब ने क्या किया, मेरा भाई था साथ में, वो चाबी लेके बाहर चला गया रात को। कहता है मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ। मैं रूम में सोई थी, मुझे कॉल करके और अपने नंबर की रोमिंग ऑन करवा के गए दुबई। एयरपोर्ट पहुंच के मुझे कॉल करते, मुझे कहते किधर हो। मैंने कहा मैं रूम में। कहते क्या कर, मैंने कहा मैं लेटी हूँ, सोने वाली हूँ। कहता ठीक है सो जाओ, ओके गुड नाइट। मैं भी गुस्से में थी, मैंने कहा ओके गुड नाइट। अच्छा मैं सो गई। थोड़ी देर गुजरी, आधा पौना घंटा गुजरा ना, अब रूम का दरवाज़ा खटक रहा है। मैंने कहा यार दरवाज़ा कौन खड़का रहा है, कि भाई तो चाबी साथ लेके गया है, तो वो तो जब आएगा खोल के अंदर आ जाएगा। अच्छा मैं उठ के नहीं देख रही, मैं लेटी हूँ लेटी लेटी, मैं कहा दफ़ा शायद कोई गलती से खड़का रहा है, खड़का खुड़कू के चला जाएगा, मुझे क्या। बहरहाल मैंने कहा यार, मैंने कहा देख ही लूँ, कहीं मेरा भाई चाबी तो नहीं गुम करके आ गया। उठी, मैंने दूरबीन लगी थी उसके साथ, जैसे मैंने आंख रखी ना, बोली बोली नहीं मैं पहले, आंख रखी तो मुझे टेंट नजर आई। जैसे मुझे टेंट, हाँ मेरी आंखें खुल गई, मैं ओ, मैंने कहा चौधरी साहब अंदर से। मैं बोली, कहता दरवाजा खोल, कब से खड़काई जा रहा हूँ। मैंने कहा रुको रुको रुको, मेरे पास चाबी नहीं, लॉक चाबी वाला था। मैंने कहा मेरे पास चाबी नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ। मैंने भाई को फोन किया, मैंने कहा जल्दी जल्दी आ। कहता क्यों। मैंने कहा चौधरी साहब दरवाजे में खड़े। कहता चौधरी साहब दरवाजे, वो कहाँ से आ गए। मैंने कहा जल्दी आ, वो दरवाजे में खड़े। कहता अच्छा मैं अभी आया। हम लोग बड़ दुबई में रह रहे थे उस वक्त ना, और उसने दौड़ लगाई बेचारा बाहर, वो क्या नाम था रेस्टोरेंट का, मैं तो भूल गई, काफ़ी पुरानी बात होगी। अगर मुझे याद आ गया मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। वहाँ से वो भागता हुआ आया, खाना खाने गया था।
आके जैसे ही खोला दरवाज़ा, चौधरी साहब अंदर। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा ये क्या बात हुई? चौधरी साहब आपने पहले मुझे नाराज़ क्यों किया था? तो चौधरी साहब ऐसे हैं। और मुझे आज भी बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, और मेरी उम्मीदों पे पानी ना फेरना। मैं बहुत खुश होंगी, और जो जो लोग मुझे देखते हैं वो भी बहुत खुश होंगे। और काफ़ी सारे लोग काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे हैं कि आंटी आप मान जाएं। तो लोगों को तो शायद नहीं पता, मैं जल्दी ही मान जाती हूँ। मैं दिल की ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि चौधरी साहब मेरे साथ क्या करते हैं। अगर तो आ गए तो मैं उनकी हर बात मानूंगी, अगर वो नहीं आए तो फिर चौधरी साहब, फिर मैं कभी नहीं मानूंगी। ये लास्ट चांस होगा आपके पास, ठीक है, ये ज़हन में रखना। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए रेडी रहें कि क्या मैं ये वाली एनिवर्सरी चौधरी साहब के साथ मनाती हूँ, या फिर अकेले मनाती हूँ, या फिर नहीं मनाती। अगर मनाती हूँ तो फिर कैसे मनाती हूँ, और इसके लिए मैंने कैसा अरेंज किया है, कि ड्रेस किस तरह का बनाया है, जो कुछ भी है वो फिर ये बात होगी, वो आए ना आए, कहीं ये बात ना हो जाए। लेकिन मैं अपना ड्रेस आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, और आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो चोई साहब फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वही गाना जो स्टार्टिंग में गाया था, आ जा मोरे बाल मन तेरा इंतज़ार है, जिया बेकरार है, तो आ जाओ। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आप सबका भी जिन्होंने देखा। तो अभी इस व्लॉग का करूँगी एंड। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।